कैसे होगा इस मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। आई नो वीडियो मंडे को आ जाना चाहिए लेकिन मेरे पीसी का मदरबोर्ड क्रैश कर गया था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। फाइनली इट्स आउट और सारे माइक इक्विपमेंट ठीक कर लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड्स के रिकैप अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। बहुत सारे दूसरे गेम ऑफ थ्रोन्स से जुड़े थियरीज और एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मेरी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 3 का रिकैप शुरू करते हैं। Okay, recap. एपिसोड 3 की शुरुआत होती है टैपेस्ट्री के साथ, जो फर्स्ट एपिसोड से हमारा न्यू इंट्रो है। लास्ट सीजन में हमने इसका मजाक बनते देखा था, अब हमें हर एपिसोड में यही दिख रहा है, जो काफी आयरॉनिक था। He hasn't yet seen the new tapestries gifted to you by Novus and Quahor. Would you like to see the tapestry? एपिसोड 3 के इंट्रो में हमें एक न्यू डिटेल दिखाई देती है, जो है प्रिंस जहेरिस की डेथ। ये सीन लेटर ऑन ऐड किया गया है, लास्ट एपिसोड में इंट्रो में ये नहीं था। प्लस इसके अंदर ब्लड ऐड किया गया है जो थ्रोन के साइड जाता दिख रहा था। ये भी एक्चुअली लास्ट एपिसोड वाले इंट्रो में नहीं था। ये काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करता है कि दोनों साइड्स ने अपने एक एक फैमिली मेंबर को गवा दिया है। आई होप ये लोग ऐसे ही न्यू डिटेल्स ऐड करते जाए, जिससे इंट्रो काइंड ऑफ मीनिंगफुल बनता जाए। वैसे भी मैं स्किप नहीं करता, आप करते हैं तो बता दे। हम पहुंचते हैं रिवरलैंड्स के अंदर, जहां पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी। बुक्स में एक काफी फेमस कैरेक्टर था जिसका नाम था बेंचिकोट ब्लैकवुड एके ब्लडी बेन। जब से एपिसोड 3 का ट्रेलर आउट हुआ था, सबने यही एक्चुअली प्रेज्यूम कर लिया था कि ये वही बंदा है, लेकिन इसका नाम एक्चुअली में डावोस ब्लैकवुड है और इसका बुक में कोई कैरेक्टर मेंशन नहीं है। हालांकि मैं आशा रखूंगा कि हमें देखने मिले ब्लडी बेन, क्योंकि उसका रोल काफी क्रूशियल था और पूरी सीरीज में वो जबरदस्त कैरेक्टर है। आपको देखने में रियली बहुत मजा आएगा। यहाँ ये दोनों हाउसेस एक दूसरे के अगेंस्ट सपोर्ट में हैं। ब्रैकन सपोर्ट करते हैं एगॉन को, जबकि ब्लैकवुड रेनेरा की साइड है। इसीलिए मैं कहा सुनी हुई और एरॉन ब्रैकन के साथ फाइट छिड़ गई। ये एक सिंपल नोक जोक थी, लेकिन इसका अंजाम हुआ बैटल ऑफ बर्निंग मिल, जो काफी जबरदस्त थी। और आई विश कि हमें बैटल सीन दिखाई देता, लेकिन सिर्फ ये डायरेक्ट शॉट भी काफी मेनेसिंग है। ये काइंड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर आर्ट को भी दिखाता है, जो एकदम जबरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर भी हम टारगेरियन सिविल वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ड्रैगन स्टोन में रेनेरा लास्ट टाइम गुड बाय बोलती है दोनों ट्विंस को, और उसी के साथ इन लोगों को बरी किया जाता है साथ में, जो रियली बढ़िया सीन था। यहाँ रेनीज बताती है कि वॉर लड़ने में मर्द हमेशा इतने आगे चले जाते हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि वो क्यों लड़ रहे हैं, जो ब्रैकन्स और ब्लैकवुड के साथ एकदम मैच हो रहा है। हम देखते हैं सक्रिस्टियन कोल को, जिसे इंटरनेट पर बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं आफ्टर द डेथ्स ऑफ द ट्विंस। ये बंदा रियली काफी सही एक्टर है। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि अप्रिशिएट द एक्टर, हेट द कैरेक्टर। क्रिस्टियन ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है। इंस्टेड ऑफ द हैंड पिन वो पहनता है एक हैंड चेन, जो हमने टीरियन के पास भी देखी थी। ये बुक्स में काफी अलग है। वहां पे वो पिन ही पहनता था, जो काफी सही लग रही थी ऑन द गोल्डन आर्मर। यहाँ स्मॉल काउंसिल डिसाइड करती है कि डैरॉन का यूज किया जाए। मैंने कहा था लास्ट एपिसोड में हमने उसका मेंशनिंग फाइनली देखने मिला, और वो एक ड्रैगन राइडर है। इस एज में वो बढ़िया तरीके से ड्रैगन चला पाएगा, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उसका यूज हो, लेकिन एलिसेंट अप्रूव नहीं करती। ये लोग रियली आपस में ही लड़ रहे थे कि सर क्रिस्टियन कोल बताते हैं कि उन्हें हैरन हॉल लेने की जरूरत है। अगर वो आ गया तो इजीली वो लोग स्ट्रॉम्स एंड को दबा देंगे, लैनिस्टर्स से भी सपोर्ट हासिल करेंगे और रेवेलेंस को भी एकदम कंट्रोल में रखेंगे। सेम चीज एक्चुअली डेमन ने भी की, वो हम आगे इस एपिसोड में ही देखेंगे। यहाँ ड्रैगन स्टोन में व्हाइट वर्म के साथ रेनेरा खड़ी होती है, और ये सेम प्लेस है जहां पर जॉन और डैनी ने भी बात की थी। एक्चुअली में मसायरा रिटर्न हुई थी वॉर्न करने के लिए, लेकिन काफी लेट हो चुका था, और अब रेनेरा उसे अपने काउंसिल में जगह देती है एज अ लॉर्ड ऑफ विस्परर्स। हमने देखा था लॉर्ड वायरस को सेम पोजीशन पर। इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। ये दोनों किंग्स के सपोर्ट में नहीं होते, ये लोगों की भलाई चाहते हैं। साथ ही साथ ये लोग स्मॉल फोक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग खुद हाई बॉन्ड
नहीं है। मसायरा एक और थी, जबकि वारिस एक अनाथ था जिसका डिक काट दिया था एक जादूगर ने। यहाँ वो लोग सी स्मोक को भी देखते हैं जो कुछ दिनों से काफी अपसेट है और अनकंफर्टेबल है, जो हो सकता है कि रियली में अगर लेनोर की कोई डेथ हो गई हो, क्योंकि ड्रैगन्स और उनके राइडर्स काफी कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ रेनेरा रेनिया से बात करती है जो डॉटर है लियाना और डेमन की। वो उसे भेजती है पेंटोस जहाँ पर वो सेफ रह सके विद द ड्रैगन एग्स। उसके साथ यंग प्रिंस भी जाएंगे ताकि थर्ड इन लाइन सेफ रहे ड्रैगन्स के साथ, तो कोई टारगेरियन डायनेस्टी को दिक्कत ना हो। वहाँ जाने से पहले वो लोग ईरी की मुलाकात लेंगे और वहाँ पर लेडी जैन एरन है जिसके साथ वो लोग डिप्लोमेसी से कन्वर्सेशन करेंगे। रनिया को ये पसंद नहीं आता, ये बुक्स से काफी एक्यूरेट है। बुक्स में भी यही दिखाया है कि वो बेला से काफी चिढ़ती है क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन है। वो अपने आप को हमेशा से वीक मानती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास ड्रैगन नहीं है, इसीलिए सब लोग उसे साइडलाइन कर रहे हैं। अगर उसके पास ड्रैगन होता तो ऑफ कोर्स उसका वॉर में यूज होता। वो जब छोटी थी तब उसे वेगार को टेम कर लेना चाहिए था, लेकिन वो छोटी थी इसीलिए उसने रिस्क नहीं लिया और यही रिस्क एमन ने ले लिया, अपनी आंख गवाकर एक ड्रैगन को हासिल किया। जैसे मैंने कहा अभी वो लेडी जेन से बात करने जा रही है। वो अपने साथ 2 ड्रैगन्स को ले जाएगी, स्ट्रोम क्लाउड और टैराक्सिस। ये दोनों एक्चुअली में बहुत ही नन्हे ड्रैगन्स थे और उनके साथ वो लोग 4 ड्रैगन एग्स को भी भेजते हैं जो सीधे पेंटोस रवाना किए जाएंगे। यस, ये वही ड्रैगन एग्स हैं जो बाद में डैनी को वेडिंग गिफ्ट में मिले थे और उसमें से ही ड्रैगन फॉर्म हुए थे। ये 4 हैं, उसमें 3 दिखाए गए हैं, तो एक का क्या हुआ हमें आगे दिखाया जाएगा। अभी हम बात करते हैं अपने फेवरेट वॉर क्रिमिनल की जो पहुंच चुका है हैरनहॉल। हमने इस कासल को गेम ऑफ थ्रोन्स में भी बहुत बार देखा। लैनिस्टर्स ने अपना होस्ट इधर ही बनाया था क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये एक टाइम पर बहुत ही जबरदस्त कासल हुआ करता था, लेकिन एगॉन और उसके ड्रैगन बलेरियन ने इसे जलाकर खाक कर दिया। डेमन की जब यहाँ एंट्री हुई तब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स ये हाविन स्ट्रॉन्ग का कासल है, लेकिन अब यहाँ पे रूल है लैरिस का। उसने इंचार्ज बनाया है अपने अंकल को जो है सर साइमन स्ट्रॉन्ग, और सीधा वो आके नी बैंड कर देते हैं। उन्हें फाइट करने का कोई शौक नहीं है। यहाँ पे हम एक और न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है एलिस रिवर्स, जो एक विच है और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। हम इसे आगे काफी इंपॉर्टेंट रोल में देखेंगे, इसे याद रखना। सर साइमन बताते हैं कि लॉर्ड लैरिस के ऑर्डर्स को फॉलो यहाँ पे नहीं किया जाता क्योंकि सब जानते हैं कि उनके नेफ्यू की मौत उसी ने करवाई थी। डेमन यहाँ बताता है कि जब वो बात करे तब योर ग्रेस यूज करे इंस्टेड ऑफ माई प्रिंस, क्योंकि अब वो भी एक रूलर है। देखा जाए तो सब जानते हैं कि वो सिर्फ क्वीन कॉन्सोर्ट है, लेकिन अब उसे पावर हंग्री आइडियाज आ रहे हैं जो हमने सीजन 1 से देखा था। यहाँ वो रिवर लॉर्ड्स को अपनी साइड करके होल्ड जमाए रखेगा, जिसके बाद वो नॉर्थ की आर्मी को ज्वाइन करके सीधा किंग्स लैंडिंग पर अटैक करेंगे। किंग्स लैंडिंग में हालात कुछ और है। हाई टावर आर्मी रेडी हो चुकी है। पूरी फोर्स को लीड करेंगे हैंड ऑफ द किंग सर क्रिस्टन कोल और उनके साथ जाएंगे एलिसेंट के कजिन ब्रदर ग्वेन हाई टावर। ये बंदा बुक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आई गेस यहाँ पर भी वो सेम करेगा। क्रिस्टन कोल को कंट्रोल में रखने के लिए ही एलिसेंट ने उसे अपने भाई को साथ भेजा है। बुक्स में थोड़ा डिफरेंट था। उसे सेकंड इन कमांड बनाया गया था सिटी वॉच का, ताकि वो नजर रख सके सारे गोल्ड क्लॉक्स पर कि वो किसके साइड लॉयल हैं। आई गेस हमें वो भी दिखाई देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सक्रिस्टन और एलिसेंट काफी अलग ढलग अब तक दिखाई दे रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये दोनों भी केमिस्ट्री बनाने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ ब्लैक काउंसिल सजेस्ट करती है कि उन्हें ड्रैगन्स का यूज कर देना चाहिए। फायर ब्रीथिंग मॉन्स्टर्स वॉर की साइड चेंज कर देंगे, लेकिन इतना केओस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए रेनेरा नहीं मानती। ये लोग ये भी चाहते हैं कि रेनेरा कहीं दूर चली जाए और उसके एब्सेंस में वो लोग कंट्रोल करें, लेकिन ऑफ कोर्स डेमन को वो टाइम देना चाहती है जिससे वो लोग डिसाइसिव डिसीजन ले सके। ये डिसीजन एकदम सही था क्योंकि डेमन ने आफ्टर ऑल किसी भी फाइट के बिना एक कासल को ऑलरेडी जीत लिया है। हम देखते हैं हेलेना टारगैरियन को, जो काफी सहमी हुई हालत में। एक्चुअली बुक्स में काफी डिफरेंट प्रेडिक्ट किया गया था। इसमें आफ्टर द डेथ ऑफ जहेरिस वो पागल हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो काइंड ऑफ ठीक है, अपनी मदर को भी वो माफ कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टियन के साथ चई चपाचई कर रही थी। ये काफी मैच्योर साउंड करती है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। काउंसिल में किंग एगॉन ने डिसाइड किया था कि वो खुद अपने ड्रैगन के साथ फाइट करने जाएगा, लेकिन लैरस उसे रोक लेता है। वो उसे शांति से समझाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है, जिसके बाद एगॉन ने उसे लॉर्ड ऑफ विस्पर्स का टाइटल दिया। ये काफी पोएटिक सीन था क्योंकि रेनेरा और एगॉन के फादर ने कभी स्पाई मास्टर्स को नहीं रखा और उनके
किड्स ने सेम एपिसोड में स्पाई मास्टर्स को हायर किया, जो रियली अमेजिंग है। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि न्यू किंग्स गार्ड अपॉइंट हुए हैं और ये लोग एक्चुअली में फ्रेंड्स हैं एगॉन के। हमने इन्हें लास्ट एपिसोड्स में भी देखा था। ये काइंड ऑफ नेपोटिज्म की तरह अपने फ्रेंड्स को हाई पोजीशंस पर बिठा दें, इसीलिए ये लोग अपनी जॉब को रियली में सीरियसली नहीं ले रहे हैं जैसे दूसरे किंग्स गार्ड लेते थे। उन्होंने एक्चुअली में चास्टिटी की कसम भी खाई है, फिर भी वो लोग सेक्स कर रहे हैं और कोई इश्यू नहीं है। सेम एगॉन को भी, क्योंकि वो भी उन्हें ज्वाइन करता है होर हाउस के अंदर। यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एगॉन का आर्मर उसे फिट नहीं हो रहा है। रीजन कि ये आर्मर एगॉन द कॉन्करर का है, ना कि ये सीन भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये काफी फोरशैडोइंग कर रहा है आने वाले इवेंट्स को। अगर आपने बुक्स पढ़ी है तो आप इसका मीनिंग समझ चुके होंगे कि आगे क्या होने वाला है। हम अपने न्यू व्यूअर्स के फ्यूचर एपिसोड स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे। वैसे फर्स्ट एपिसोड में भी ऐसा ही कॉइन वाला सीन आया था, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दोनों फ्यूचर प्रिडिक्टिंग सीन है। टारवान में हम मिलते हैं उल्फ से, जो एक ड्रैगन सीड है। वो यहाँ एक्सप्लेन करता है कि उसके सिल्वर हेयर उसके फादर की देन है, जो है बेलॉन टारगेरियन। वो जहेरिस के सन थे और डेमन और वसेरियस के फादर, जिनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। अगर आप लोग रियली में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टारगेरियन फैमिली ट्री वाला मेरा बनाया वीडियो देख ले। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ड्रैगन सीड्स को समझना। मतलब फ्यूचर में ये ड्रैगन राइड करेगा, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसे याद रखना। और हाउस में एगॉन गलती से एक रूम में चला जाता है। वहां पर एमंड अपनी हमेशा वाली मिस्ट्रेस के साथ था। हमने इसे 2 या 3 बार देखा है। यहाँ पे एगॉन अपने भाई को काफी ह्यूमिलिएट करता है, जो उसका नेचर है। रियली में देखा जाए तो उसके एनिमीज ने भी उसे उतना परेशान नहीं किया जितना उसके सगे भाई ने उसे किया है। ये हमने काइंड ऑफ लास्ट सीजन में भी देखा था, जब ये लोग बहुत ही छोटे थे। खैर, यहाँ से वो खड़ा होकर अपना डिंग डोंग दिखाकर चला जाता है, जो वियर्ड सीन था। क्रिस्टन आर्मी के साथ है, लेकिन ये हाईटावर उसे काफी अनॉय करता है। अब देखो तो यहाँ उसे भेजा इसीलिए गया है ताकि वो कंट्रोल कर सके क्रिस्टन को। वो चाहता है कि पूरी आर्मी को बुल तक पहुंचा दिया जाए, जो एक टारवान है, मैप में यहाँ पड़ता है। लेकिन क्रिस्टन नहीं मानता। वो चाहता है कि जल्दी वुड्स के आसपास कैंप बना लिया जाए ताकि कोई उन्हें ऊपर से ना देख सके। ये बात चली रही थी कि क्रिस्टन नोटिस करता है कि ओपन एयर एकदम एक्सपोज्ड है और ये आग मुझे काफी पसंद आया। अब सब लोग ने इसे जरूर इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन रेनेरा ने किंग्स गार्ड में उसे इसीलिए चुना था क्योंकि वो एक ऐसा नाइट था जिसके पास वॉर लड़ने का एक्सपीरियंस हो। दूसरे सभी नाइट्स ने टूर्नी जीतकर अपना नाम बनाया था, जबकि ये डॉन के सामने जंग लड़ रहा था। ये उसी के बाद नाइट बना, इसीलिए उसे सिलेक्ट किया गया और यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस शो करता है और सबकी जान बचाता है, क्योंकि बेला ने सीधी स्ट्राइक करी दी थी। ये शॉट काफी जबरदस्त था, लेकिन क्रिस्टन ने अपनी समझदारी से पूरे ग्रुप को बचा लिया और वो लोग सब लोग वुड्स के अंदर चले गए। बेला यहाँ ब्लैक काउंसिल को इन्फॉर्म करती है और ये लोग डिसीजन देते हैं कि ड्रैगन लेके स्ट्राइक करो और पूरे जंगल को जलाकर खाक कर दो। क्रिस्टन भी साथ मारा जाएगा। अगर ये एक बार मर गया तो सीधा अपर हैंड उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स किंग का हैंड मारा गया। ये एक बढ़िया डिसीजन था, लेकिन रेनेरा अभी भी रेडी नहीं है। वो एक तरीके से कंफर्मेशन चाहती है कि क्या हम फुल ऑन वॉर के लिए तैयार हैं या नहीं, इसीलिए वो काफी कंफ्यूज चल रही है। हेरन हॉल में डेमन या यंगर रेनेरा के सपने देखता है कि कैसे वो जहेरिस की बॉडी को सिल रही थी, यानी कि उसकी मिस्टेक्स को ठीक कर रही थी। ये काइंड ऑफ एक हेलुसिनेशन था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो गॉड्स वुड्स में होता। और यहाँ पे आपको मालूम ही होगा नॉर्थ में ऐसे बहुत सारे ओल्ड गॉड्स के भरोसे रहते हैं, इसीलिए वो लोग इस ट्रीज को वर्शिप करते हैं। थ्रू आउट द किंगडम ऐसे कई ट्रीज अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि ज्यादातर को काट दिया गया न्यू गॉड्स को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा। रेनेरा व्हाइट वर्म से बात करती है और वो अरेंज करती है मीटिंग विद एलिसेंट हाईटावर। वो हमेशा ज्यादातर सिक्योरिटी के साथ ही रहती है, लेकिन जब वो टेंपल जाती है तब वो अकेली होती है और इसीलिए रेनेरा शिप के थ्रू सिटी में एंटर कर गई। वो सीधा यहाँ से टेंपल जाएगी और वो वेस्टरोस में दिखने वाली नन्स का गेटअप लेती है, जो जिसे हम सेप्टा भी कहते हैं। ऑफ कोर्स आपने इसे गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था, इसी ने सर्सी को गंजा किया था। यहाँ एक बहुत ही छोटी डिटेल है, अगर आपने नोटिस किया हो तो रेनेरा सेम पाथ फॉलो करती है जो जहेरिस की बॉडी लाने के टाइम किया गया था। काफी सिंबॉलिक था, लेकिन
किंग्स गार्ड के साथ रेनेरा आ चुकी है और टेंपल के अंदर जहां एलिसेंट मौजूद थी। वो शांति से उसे समझाने की ट्राई करती है, लेकिन एलिसेंट लगी हुई है कि विसेरियस ने उसके सन को चुना, ना कि रेनेरा को। रेनेरा इससे काफी डिप्रेस हो गई, लेकिन जब वो फाइनली पूछती है तब एलिसेंट बताती है कि प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड एगॉन है, और तभी रेनेरा को पता चल गया कि यहाँ पे बात हो रही है प्रोफेसी की। वो उसे समझाती है कि ये एक प्रोफेसी है, सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, और इसके अंदर बात हो रही है एगॉन द कॉन्करर की, ना कि एलिसेंट को पता चल चुका है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, पर फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहती है। दोनों आमने सामने डिसाइड कर चुके हैं और यहीं से आई गेस डांस ऑफ ड्रैगन की शुरुआत होती है, क्योंकि अगले एपिसोड का नाम यही है जो आज रिलीज होगा। एपिसोड के ट्रेलर में ये जंग काफी बढ़िया तरीके से दिखा दी है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड के लिए। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ एपिसोड 4 का। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।